कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक है अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास 3 का हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था उसे आज हम मज़ीद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 2 में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उस चैप्टर को आज हम और मज़ीद पढ़ने वाले हैं। उसके लिए आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 में हम उस चैप्टर को आज मज़ीद रीड करेंगे। हमारे पास जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम है द मुंबई म्यूज़िशियन। ठीक है, मुंबई के म्यूज़िशियंस के बारे में हम पढ़ने वाले थे। तो इसका हमने एक पेज पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में, पेज नंबर 22 हमने इसका पढ़ लिया था। ठीक है, जिसमें जो है क्या बताया गया था इसको ये आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके बाद हम पेज नंबर 20 की तरफ चलेंगे। पेज नंबर 22 में जो है हमारे पास क्या था कि एक दफ़ा की बात थी, एक डंकी रहा करता था जिसका नाम था गोपू। ठीक है, उसने जो है वो बहुत साल तक काम किया था एक फार्मर के घर पे, एक उसके फार्मर के हाउस में। ठीक है, और वो लेकर जाया करता था बहुत सारे भुट्टे और शुगर कैन यानी गन्ने के बोरे को अपने साथ लेके जाया करता था। कहाँ से कहाँ? फैक्ट्री से, फार्म से जो है वो फैक्ट्री के करीब लेके जाया करता था। ठीक है, अब वो जो बहुत ज़्यादा जो है वो बूढ़ा हो चुका था, बहुत ज़्यादा टायर्ड और ओल्ड हो चुका था। वो फार्मर ने जो है वो गोपू से कहा कि अब तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो, ऐसा करो ये अनाज का बोरा जो है अपने साथ ले जाओ और जाकर ये दुनिया देखें। ठीक है, इससे पहले कि आप और बूढ़े हो जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गोपू जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाए इससे पहले किसान ने उससे कहा कि तुम जो है ये बोरा लो और जाके पूरी दुनिया देख लो जो जो तुम्हें देखना है। ठीक है, तो गोपू ने जो है वो किसान को गुड बाय कहा और वो मुंबई सिटी की जानिब चलने लगा। और वो जाते जाते ये सोच रहा था कि मुंबई का मैं बहुत ही गुड म्यूज़िशियन बनूंगा क्योंकि मैं गाने में बहुत अच्छा हूँ, मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा हूँ। गोपू ने ये सोचा कि मैं मुंबई का म्यूज़िशियन बन जाता हूँ। ठीक है, उसने ये सोचा और वो मुंबई के जानिब चलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन रहती थी इसकी, पेज नंबर 22 की। इस एक लाइन को मैं पहले जो है यहाँ लिख लूँगी, उसके बाद हम आगे की लाइंस भी लिखेंगे। ठीक है, लास्ट वाली लाइन है हमारे पास। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, द मुंबई म्यूज़िशियन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आगे की लाइंस लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसको रीड आउट करेंगे। जी, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिख ली हैं, चलिए इसको रीड आउट करते हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ। ऑन द वे ही मेट a dog. Where are you going? Asked Dopu. I am going to Mumbai to be a musician. Would you like to come too? Asked Gopu. Yes, I would, replied Dopu. दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। On the way he met a dog. Where are you going? Asked Dopu. I am going to Mumbai to be a musician. Would you like to come too? Asked Gopu. Yes, I would, replied Dopu.
ठीक है। चलें अब इसको एक दफ़ा मीनिंग के साथ पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि गोपू द डंकी जो है वो जा रहा था मुंबई की जानिब एक म्यूज़िशियन बनने के लिए, ठीक है, एक गाने वाला बनने के लिए, एक गीतकार बनने के लिए। तो जब वो रास्ते में जा रहा था, ऑन द वे ही मेट अ डॉग, और रास्ते में जाते जाते जो है वो एक डॉग से मिला, ठीक है। और डॉग से जो है डॉग ने जो है वो उससे पूछने लगा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो आज टोपू। उस डॉग का नाम जो है वो डोपू था, ठीक है। डोपू द डॉग ने गोपू द डंकी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो डंकी ने जो है वो बताया था कि मैं जो मुंबई जा रहा हूँ वहाँ पर म्यूज़िशियन बनने के लिए, क्या तुम भी मेरे साथ चलना पसंद करोगे। डंकी ने जो है वो डॉग से पूछा, ठीक है, डोपू से पूछा था। तो डंकी ने उससे पूछा कि क्या तुम भी मेरे साथ चलना पसंद करोगे। तो उसने बोला यस, हाँ बिल्कुल मैं भी चलना पसंद करूँगा। डोपू ने ये रिप्लाई दिया, ठीक है। तो समझ में आ गई आप लोगों को ये वाला पैराग्राफ। यहाँ पे जो मैंने चंद लाइंस लिखी थी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलें अब इसको रब करते हैं और आगे की कुछ लाइंस पढ़ते हैं और उसकी मीनिंग समझते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे की कुछ लाइंस और लिखूँगी ताकि हम उसे पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे आगे की चंद लाइनें जो हैं लिख ली हैं। चलें अब इसको रीड आउट करते हैं। चलिए पढ़िए मेरे साथ। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड to Mumbai. They saw a ball of fur in the middle of the road. Who are you? They asked. I am Furry, the cat, said the cat. चलिए दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। Off went the two friends on the dusty road to Mumbai. They saw a ball of fur in the middle of the road. Who are you? They asked. I am Furry, the cat, said the cat. ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलें अब इसको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। तो अब जो है गोपू और डोपू, ठीक है। गोपू कौन है यहाँ पर, ये डंकी, और डोपू कौन है, ये डॉग, ठीक है। ये दोनों जो है साथ में एक साथ मुंबई की तरफ जा रहे थे, ठीक है। ऑफ एंड द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं अब धूल मिट्टी वाले रास्ते से मुंबई के जानिब जा रहे हैं, ठीक है। तो रास्ते में इन्होंने देखा एक एक ऊन नुमा जो है वो बॉल पड़ी हुई है सामने रास्ते में। तो वहाँ जो है एक कैट लेटी हुई थी। तो वो समझे कि शायद गोपू और डोपू समझे कि शायद यहाँ पर कोई ऊन नुमा कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने जो है दोनों ने उससे पूछा कि हु आर यू, तुम कौन हो। तो उसने क्या कहा, दोनों ने साथ में पूछा था। तो उसने क्या कहा, आई एम फरी, मेरा नाम फरी है। द कैट, और मैं एक कैट हूँ। सैड द कैट, इस कैट ने कहा, ठीक है। तो गोपू और डोपू जब एक साथ आगे की तरफ जा रहे थे तो उन्हें कौन मिली, एक ऊन से बनी हुई जो एक ऊन जैसी लग रही थी जो वो एक कैट थी, ठीक है। एक कैट मिली और उसने जो है बताया कि मेरा नाम फरी है, ठीक है।
चलें अब आगे पढ़ते हैं इसको। मैं इसको रब कर रही हूँ। अब आगे की चंद लाइन जो रहती हैं उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आगे की चंद लाइन भी लिख देती हूँ, इसके बाद इसको रीड आउट करेंगे। उम्मीद है सारे बच्चों को मज़ा आ रहा है कि चैप्टर सुन के। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे आगे की लास्ट लाइंस भी जो है इस पेज की वो भी यहाँ लिख ली है। चलें इसको रीड आउट करते हैं, मेरे साथ पढ़िए। वुड यू लाइक टू कम विद अस to become a musician? Ask Gopu and Dopu together. ठीक है, दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। Would you like to come with us to become a musician? Ask Gopu and Dopu together. ठीक है, तो अब इसको चलें मीनिंग के साथ समझ लेते हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि फरी द कैट से ये दोनों जो हैं वो मिले थे, ठीक है, गोपू और डोपू। और उसके बाद उन्होंने उससे पूछा है कि वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम अ म्यूजिशियन? क्या तुम पसंद करोगी हमारे साथ चलना और हमारे साथ जो है मुंबई चल के वहाँ म्यूजिशियन बनना पसंद करोगी? फरी द कैट से गोपू और डोपू ने जो है ये पूछा। तो उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ बिल्कुल, ओह यस, मैं बिल्कुल आप लोग के साथ चलना पसंद करूँगी और वहाँ जाकर म्यूज़िशियन बनना पसंद करूँगी। ठीक है, तो अब जो है वो तीनों साथ में जाने वाले हैं मुंबई में म्यूज़िशियन बनने के लिए। अब आगे क्या होगा, क्या वो लोग म्यूज़िशियन बन पाएंगे और कितना उनको मज़ा आएगा आगे इस चैप्टर में और क्या है, ये हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज हमने अपना ये वाला पेज पढ़ा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है होमवर्क में हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों ने मैं जो यहाँ पे ब्लैंक्स लिख कर दूँगी बोर्ड पे, वो ब्लैंक्स इस पेज से रिलेटेड करती होंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो ब्लैंक्स इसमें ढूंढ के लानी है, ठीक है। जी तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का होमवर्क है ब्लैंक्स आप लोग अपनी कॉपी में जो है लिख सकते हैं, ताकि बाद में जब लेक्चर खत्म हो जाए तो आप लोग आराम से इन ब्लैंक्स को जो है वो ढूंढ सकें, ठीक है। तो पहली ब्लैंक्स में यहाँ पे लिख रही हूँ डैश, गोपू जो है वो कौन है, ठीक है। गोपू इज डैश, गोपू कौन है यहाँ पर? गोपू एक जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक में क्या आएगा समझ गए होंगे सारे बच्चे। यहाँ पे गोपू इज डैश और गोपू किसका नाम है, ठीक है। नंबर 3 है फरी इज डैश, ठीक है। फरी कौन है यहाँ पर स्टोरी में? फरी किसका नाम है? यहाँ पर जो है उसका नाम लिखना है। डोपू किसका नाम है? यहाँ पर उसका नाम आएगा। गोपू किसका नाम है? यहाँ पर उसका नाम आएगा, ठीक है। तो एनिमल्स के यहाँ पे नाम आएंगे। नंबर 4 ब्लैंक है गोपू एंड डोपू saw a ball of dash। गोपू और डोपू जो है रास्ते में क्या देखा था? रास्ते में जो है उन्होंने ऊन की एक बॉल देखी, ठीक है। तो किस चीज़ की बॉल देखी थी उन्होंने? फर की, यानी कि ऊन की एक बॉल देखी थी। यहाँ पर आपको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लैंक्स दे रही है, वीडियो को वॉच करके आप लोग ब्लैंक्स काट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ।
पूरी स्टोरी के साथ क्या था, क्योंकि हमने जो ऐसे टुकड़ों में पढ़ा था। तो अब गोकू जो है वो मुंबई में जा रहा था, ठीक है, मुंबई जा रहा था म्यूजिशियन बनने के लिए। तो उसे रास्ते में कौन मिला था, टूकू का डॉग मिला था, ठीक है। और उसने जो है उससे पूछा था कि तुम कहाँ जा रहे हो। गोकू ने क्या बोला था, मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। तो गोकू द डॉग ने बोला हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चलना पसंद करूँगा। इसके बाद दो दोस्त साथ में एक धूल मट्टी वाले रोड में से गुजर के लोग जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा, एक बॉल देखा, ऊनुमा रोड, ठीक है, रोड के बीच में उन्होंने ऊनुमा बॉल रखा हुआ देखा। तो दोनों ने साथ में पूछा कि तुम कौन हो। तो उस ऊनुमा बॉल में से आवाज़ आई, आई एम परी, मेरा नाम परी है और मैं एक कैट हूँ। इस कैट ने कहा। उसके बाद दोनों ने गोकू और डोगू से पूछा क्या तुम भी हमारे साथ चलना पसंद करोगी मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए। तो उसने भी कहा यस, हाँ बिल्कुल, मैं भी चलना पसंद करूँगी, ठीक है। अब तीनों साथ में मुंबई जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ है, ये अपने अगले लेक्चर में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने यहाँ पे 4 ब्लैंक्स लिख दिए, आप लोग इसे भी कॉपी कर लीजिएगा और इनकी ब्लैंक्स को ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।